Hey, how are you? I'm good. How are you? I'm good. बैग दिख रहा है आप कहाँ? Ready to go? Yeah, I guess so. कैसा लग रहा है कविता? कुछ गूज बम्स हो रहे हैं? कुछ आपको टेंशन हो रही है कुछ? हाँ, एक वो जो घर से लंबी जुदाई वाला जो एक वो एक होम सिकनेस वाली फीलिंग आ रही है डेफिनेटली। हाँ, आ रही है। तो क्या हम वहां पर कविता का वो एफआईआर वाला चंद्रमुखी चौटाला का रूप देखने वाले हैं या फिर हम कैसा देखने वाले हैं? क्या कुछ प्लान करके जा रहे हो आप? एक्चुअली कविता का अगर एफआईआर वाला रूप देखने मिले तो खूब मजा ही आएगा, क्योंकि एफआईआर तो पूरा भरपूर एंटरटेनमेंट था। उसमें एक्शन भी था, उसमें कॉमेडी थी, उसमें कंपैशन भी था। चंद्रमुखी दया की भी मूर्ति थी। चंद्रमुखी सब लोगों की मदद भी करती थी, नाचती गाती भी थी, छेड़ती भी थी लोगों को। तो चंद्रमुखी वॉज ऑल राउंड एंटरटेनमेंट एक्चुअली। वो क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी से निकलता है। ये जो रोल है, ये मेरे फादर ऐसे थे, एग्जैक्टली उनके रोल के ऊपर बना था ये रोल। सो हाँ, अगर आई होप कि ऐसे मौके ज्यादा आए। लड़ाई झगड़े तो हमने बहुत देखे हैं, और ये वाला सीजन तो शुरू हुआ नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं। तो आई आई रियली वांट कि थोड़ा सा ना और भी रंग निकल के आए, संपूर्ण एंटरटेनमेंट मिले। कविता, हमने आज ही अभी देखा, आपने अभी वो जो शंकर नाम का जो बंदा है जिसने आपको जो वल्गर पिक्चर्स भेजी, वो उसके बारे में आपने ऑलमोस्ट एफआईआर जैसा ही आपने कंप्लेन करी है। और क्या कुछ है वो हम जानना चाहेंगे। आपने बिल्कुल बैंग ऑन, मतलब मजा आ गया देख करके जब आपने उसकी ऐसे कंप्लेन की और आपने टैग भी किया ठाकरे एनसीएम। तो आप वो क्या कुछ हुआ कविता, हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। देखिए, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुई थी और मैं ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया बड़ी हुई हूँ, स्मॉल टाउन्स में मैं बड़ी हुई हूँ। मैंने मैंने फेस किया है बहुत ज्यादा ये चीजें। ठीक है। और मैंने ये देखा है कि बहुत लड़कियों की जो गुहार है ना, वो सुनता नहीं है कोई। इवन हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है, जो हमारी मिडिल क्लास मेंटालिटी है, उसमें पेरेंट्स लड़की को ही बोल देते हैं, अरे तूने ही कुछ किया होगा, तू क्यों गई लड़कों के साथ खेल रही थी, बच्चों के साथ खेलती क्यों है, तू ही, तेरी स्कर्ट छोटी है, या तेरे ही कपड़े ज्यादा कलरफुल है, ब्राइट ज्यादा है, अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो लड़की, ये मैंने खुद में पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने फेस किया है। और महाराष्ट्र में मैं पिछले 18 साल से रह रही हूँ। मैंने ये देखा है कि यहाँ आपको एटलीस्ट, मेरा ये मैंने जितना ऑब्जर्व किया, नोटिस किया है, यहाँ आपको कोई उठा के ले जाने वाली तो नौबत नहीं है कि लड़की को कोई उठा के ले गया। क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है वो शानदार है। वो यहाँ की पुलिस हर मतलब चीज पे आती है, एक्शन लेती है, लोगों के लिए काम करती है। यहाँ के जो लोग भी हैं, जो हमारे सीएम है, या जो, अगर आप उनको ट्विटर वगैरह पे गुहार लगाओ, जवाब आता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि जी हमने वोट देके, या वर्दी वाले हैं तो ये बिल्कुल किसी हाय उस पे है, ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ऐसा यहाँ नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। तो जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि बहुत गंदगी या कोई वल्गैरिटी वाली चीजें कोई मेरे को सोशल मीडिया पे भेज दे, या इनबॉक्स में भेज दे, डीएम में भेज दे। अब मैं वैसे तो चेक करती नहीं हूँ, लेकिन इन दिनों क्योंकि मैं क्वारंटाइंड हूँ, क्योंकि मुझे बिग बॉस के घर में जाना है, मेरे हाथ में फोन के अलावा कुछ नहीं हो रहा। आपसे भी मैं, हम मुखातिब नहीं हो पा रहे, है ना। वैसे हम मिलते हैं किसी प्रोजेक्ट पे तो एक बड़ा मजा आता है कि अरे चलो खूब, ये ना प्रेस वाले मिलेंगे, जरा चाय वाय पीते हुए बातें होंगी, इंटरव्यूज होंगे, गप्पे मारेंगे। वो सब हो नहीं रहा, सिर्फ स्क्रीन के आगे वो है मोबाइल। तो मेरे को बहुत मैसेजेस, प्लस मुझे चैनल और जो प्रोडक्शन हाउस है हमारा, इनके गाइडलाइंस वगैरह भी मुझे देखने हैं, फॉलो करने हैं। तो मैं फोन बहुत देख रही थी। मैंने देख लिया वो इंस्टाग्राम पे कि मेरे को ऐसे ऐसे मैसेज भेजा हुआ है। फिर मैंने उनकी प्रोफाइल में जाके देखा, तो उस आदमी का एक तो मैं महादेव की भक्त हूँ। हम, मेरे पिताजी कांवड़ लेके आते थे, इतने हम ज्यादा महादेव की, वो ऋषिकेश पैदल जाते थे कांवड़ के टाइम पे, और कांवड़ लेके आते थे मेरे पिताजी। गंगा जल फिर हम शिवरात्रि वाले दिन चढ़ाते थे। तो और मैं महादेव की भक्त हूँ, मैं योग भी करती हूँ, और मैं बहुत, मेरा बहुत प्यार है महादेव से। एक तो उस इंसान का नाम महादेव के नाम पे शंकर, ऊपर से वो इतनी गलत चीजें कर रहा है। तो मेरे को ये लगा, एक नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। सेकेंडली फिर मैंने उसकी प्रोफाइल में देखा, उसने
कई अलग अलग भगवानों की मूर्ति के आगे जो है वो उसने फोटो खिंचाई हुई है और वो इस तरह की अच्छी हरकत कर रहा है। तो इस बात पे ये मेरी तो भावनाएं तो अलग हर्ट होती हैं, बट मुझे ये लगा कि अगर ये सेलिब्रिटी को ये करने की हिम्मत कर सकता है, इसमें इतनी शर्म, इस इंसान में इतनी शर्म नहीं है कि आ, अपने नाम तक का वो सम्मान नहीं कर पा रहा, मेरे साथ किसी सेलिब्रिटी को ऐसे कर रहा है, तो आसपास जो मासूम लड़कियां होंगी, जो गरीब लड़कियां होंगी या जो गरीब औरतें होंगी, उनके साथ ये क्या करता होगा। ऐसे इंसान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हम आज ये देख रहे हैं कि हाँ, कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर तो जो छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो फेमस नहीं है, जो पावरफुल नहीं है, जिनकी आवाज इतनी बुलंद नहीं है, उनका तो फिर कोई भी मसीहा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत यही है। कविता, बहुत अच्छी चीज है ये, और होना भी चाहिए ऐसे ही दिलेरी। अब हम जो दिलेरी आपके घर में देखने जा रहे हैं, आपने पहले से अभी बिग बॉस देख लिया है, कंटेस्टेंट कैसे कैसे हैं, क्या लग रहा है कौन सबसे ज्यादा आपके साथ जेल होने वाला है, या आप किसके साथ अच्छी दोस्ती निभाने वाली हैं जाके? मुझे लगता है मेरी अभिनव से काफी बनेगी, क्योंकि एक तो मैं जानती हूँ उनको, मेरी बिल्डिंग में रहते हैं। मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ, बट हाँ, मैंने पहले भी, मतलब कई साल पहले उन्होंने मेरे साथ शूट वगैरह किया हुआ है एक कोई। और वो मुझे ना मेरे जैसे लगते हैं, क्योंकि उनको भी जंगल वगैरह घूमने का शौक है, मुझे भी ट्रैकिंग करने का, पहाड़ वगैरह क्लाइंब करने का शौक मुझे है। फिर मुझे याद है कई साल पहले वो मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे वो सांपों वगैरह को भी रेस्क्यू करते हैं, तो मुझे ये बातें बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। फिर एनीवे सब अपने अपने जर्नी में हो जाते हैं, मुलाकात कभी हुई नहीं, तो वो मेरे को बिल्डिंग में मिलते हैं कभी कभी। तो आई थिंक मेरी उनसे बनेगी। वो मुझे फिर भी थोड़े शांत और मुझे लगता है कि शायद उनकी और पर्सनालिटी अच्छी और निकल के आ सकती है। अभी वो खूब झगड़े झगड़े में ना शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि अरे यार सब इतना शोर मचा रहे हैं, मैं भी फिर बोलूंगा तो क्या वो है। तो अभी इट्स वेरी नॉइजी इन द हाउस, इट्स टू नॉइजी। और देखिए, झगड़ा क्या है ना, झगड़ा खाने की अगर थाली होती है, उसमें अचार की तरह मजा आता है झगड़े का। अगर और बाकी चीजें भी होनी चाहिए, जैसे प्यार होना चाहिए, आपसी संबंध दिखने चाहिए, तो वो एक थाली सजी हुई लगती है। नाच गाना, हंसी मजाक, छेड़छाड़, मिसअंडरस्टैंडिंग, सारे इमोशंस की थाली होती है। झगड़ा जो है वो अचार होता है, कि झगड़ा इंटरेस्ट आता है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मैं आपकी पूरी थाली में अचार भर के दे दूं और कहूं अब खा, आप कितना वो अचार खाएंगी? आप थोड़ी देर में आपके धुएं निकलने लगेंगे कान से, आप कहेंगे रहने दो भाई, मेरे तो बदहजमी हो गई, मेरी एसिडिटी हो गई। ये हो रहा है। तो कविता, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको और भी इंटरव्यूज देने हैं। अब बस चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे आपके चौटाला वाले अंदाज में कि क्या चैलेंज करके जा रही हैं और क्या आप बोल के अंदर एंट्री मारने वाली हैं, बस वो बता दीजिए, आपके व्यूअर्स खुश हो जाएंगे। चौटाला वाले अंदाज में बोलूंगी तो शायद दूसरे चैनल वाले भड़क जाएंगे, है ना। लेकिन अंदाज आपको मेरे खूब देखने को मिलेंगे घर में, तरह तरह के अंदाज, और जो अंदाज लोगों को पसंद है वो भी जरूर देखने को मिलेगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये बहुत मुश्किल सफर है डेफिनेटली बिग बॉस के घर का। तो घर में मैं जा रही हूँ, लेकिन गेम हम सब का है, तो जरूर मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आपके साथ के बिना नहीं कुछ कर पाऊंगी। बिल्कुल, लॉट्स ऑफ लव टू। या विश यू ऑल द बेस्ट कविता, एंड स्टे सेफ, ध्यान से रहिएगा घर में। और हम इंतजार कर रहे हैं बस आपका, जल्दी से हम आपको स्क्रीन पे देखें बिग बॉस हाउस के। ओके कविता, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।